111 वर्ष वशिष्ठ जी के समझाने पर भी श्री राम को पिता की आज्ञा के पालन से विरत होते न देख भरत का धरना देने को तैयार होना तथा श्री राम का उन्हें समझाकर अयोध्या लौटने की आज्ञा देना। उस समय राजपुरोहित वशिष्ठ ने पूर्वोक्त बातें कहकर पुनः श्री राम से दूसरी धर्मयुक्त बातें कही। रघुनंदन, ककुष्ठ कुलभूषण, इस संसार में उत्पन्न हुए पुरुष के सदा 3 गुरु होते हैं, आचार्य, पिता और माता। पुरुष प्रवर, पिता पुरुष के शरीर को उत्पन्न करता है इसीलिए गुरु है, और आचार्य उसे ज्ञान देता है इसीलिए गुरु कहलाता है। शत्रुओं को संताप देने वाले रघुवीर, मैं तुम्हें पिता का और तुम्हारा भी आचार्य हूं, मैं तुम्हारे पिता का और तुम्हारा भी आचार्य हूं। अतः मेरी आज्ञा का पालन करने से तुम सत्पुरुषों के पद का त्याग करने वाले नहीं समझे जाओगे। तात, ये तुम्हारे सभासद, बंधु बांधव तथा सामंत राजा पधारे हुए हैं। इनके प्रति धर्मानुकूल बर्ताव करने से भी तुम्हारे द्वारा सन्मार्ग का उल्लंघन नहीं होगा। अपनी धर्मपरायणा बूढ़ी माता की बात तो तुम्हें कभी टालनी ही नहीं चाहिए। इनकी आज्ञा का पालन करके तुम श्रेष्ठ पुरुषों के आश्रयभूत धर्म का उल्लंघन करने वाले नहीं माने जाओगे। सत्य, धर्म और पराक्रम से संपन्न रघुनंदन भरत अपने आत्मस्वरूप तुमसे राज्य ग्रहण करने और अयोध्या लौटने की प्रार्थना कर रहे हैं। उनकी बात मान लेने से भी तुम धर्म का उल्लंघन करने वाले नहीं कहलाओगे। गुरु वशिष्ठ ने सुमधुर वचनों में जब इस प्रकार कहा तब साक्षात पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र ने वहां बैठे हुए वशिष्ठ जी को यह उत्तर दिया। माता और पिता पुत्र के प्रति जो सर्वदा स्नेहपूर्ण बर्ताव करते हैं, अपनी शक्ति के अनुसार उत्तम खाद्य पदार्थ देने, अच्छे बिछौने पर सुलाने, उपटन आदि लगाने, सदा मीठी बातें बोलने तथा पालन पोषण आदि के द्वारा माता और पिता ने जो उपकार किया है उसका बदला सहज ही नहीं चुकाया जा सकता। अतः मेरे जन्मदाता पिता महाराज दशरथ ने मुझे जो आज्ञा दी है वह मिथ्या नहीं होगी। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर चौड़ी छाती वाले भरत जी का मन बहुत उदास हो गया। वे पास ही बैठे हुए सुत सुमंत्र से बोले, सारथे, आप इस वेदी पर शीघ्र ही बहुत से कुछ बिछा दीजिए। जब तक आर्य मुझ पर प्रसन्न नहीं होंगे तब तक मैं यही इनके पास धरना दूंगा। जैसे साहूकार या महाजन के द्वारा निर्धन किया हुआ ब्राह्मण उसके घर के दरवाजे पर मुंह ढककर बिना खाए पिए पड़ा रहता है, उसी प्रकार मैं भी उपवास पूर्वक मुख पर आवरण डालकर इस कुटिया के सामने लेट जाऊं। जब तक मेरी बात मानकर ये अयोध्या को नहीं लौटेंगे तब तक मैं इसी तरह पड़ा रहूंगा। यह सुनकर सुमंत्र श्री रामचंद्र जी का मुंह ताकने लगे। उन्हें इस अवस्था में देख भरत के मन में बड़ा दुख हुआ और वे स्वयं ही कुश की चटाई बिछाकर जमीन पर बैठ गए। तब महातेजस्वी राजर्षि शिरोमणि श्री राम ने उनसे कहा, तात भरत, मैं तुम्हारी क्या बुराई करता हूं जो मेरे आगे धरना दोगे? ब्राह्मण एक करवट से सोकर धरना देकर मनुष्य को अन्याय से रोक सकता है, परंतु राज तिलक ग्रहण करने वाले क्षत्रियों के लिए इस प्रकार धरना देने का विधान नहीं है। अतः नरश्रेष्ठ रघुनंदन, इस कठोर व्रत का परित्याग करके उठो और यहाँ से शीघ्र ही अयोध्यापुरी को जाओ। यह सुनकर भरत वहां बैठे बैठे ही सब और दृष्टि डालकर नगर और जनपद के लोगों से बोले, आप लोग भैया को क्यों नहीं समझाते हैं? तब नगर और जनपद के लोग महात्मा भरत से बोले, हम जानते हैं काकुस्थ श्री रामचंद्र जी के प्रति आप रघुकुल तिलक भरत जी ठीक ही कहते हैं, परंतु ये महाभाग श्री रामचंद्र जी भी पिता की आज्ञा के पालन में लगे हैं, इसलिए यह भी ठीक ही है। अतएव हम इन्हें सहसा उस ओर से लौटाने में असमर्थ है। उन पूर्ववासियों के वचन का तात्पर्य समझकर
श्री राम ने भरत से कहा, भरत, धर्म पर दृष्टि रखने वाले सहुदों के इस कथन को सुनो और समझो। रघुनंदन, मेरी और इनकी दोनों बातों को सुनकर उन पर सम्यक रूप से विचार करो। महाबाहो, अब शीघ्र उठो तथा मेरा और जल का स्पर्श करो। यह सुनकर भरत उठकर खड़े हो गए और श्री राम एवं जल का स्पर्श करके बोले, मेरे सभासद और मंत्री सब लोग सुने। न तो मैंने पिताजी से राज्य मांगा था और न माता से ही कभी इसके लिए कुछ कहा था। साथ ही परम धर्मज्ञ श्री रामचंद्र जी के वनवास में भी मेरी कोई सम्मति नहीं। फिर भी यदि इनके लिए पिता की आज्ञा का पालन करना और वन में रहना अनिवार्य है तो इनके बदले में ही 14 वर्षों तक वन में निवास करूंगा। भाई भरत की इस सत्य बात से धर्मात्मा श्री राम को बड़ा विस्मय हुआ और उन्होंने पूर्ववासी तथा राज्य निवासी लोगों की ओर देखकर कहा, पिताजी ने अपने जीवन काल में जो वस्तु बेच दी है या धरोहर रख दी है अथवा खरीदी है, उसे मैं अथवा भरत कोई भी पलट नहीं सकता। मुझे वनवास के लिए किसी को प्रतिनिधि नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि सामर्थ्य रहते हुए प्रतिनिधि से काम लेना लोक में निंदित है। कई ने उचित मांग ही प्रस्तुत की थी और मेरे पिताजी ने उसे देकर पुण्य कर्म ही किया था। मैं जानता हूँ भरत बड़े क्षमाशील और गुरुजनों का सत्कार करने वाले हैं। इन सत्य प्रतिज्ञ महात्मा में सभी कल्याणकारी गुण मौजूद है। 14 वर्षों की अवधि पूरी करके जब मैं वन से लौटूंगा तब अपने इन धर्मशील भाइयों के साथ इस भूमि मंडल का श्रेष्ठ राजा होऊंगा। कई ने राजा से वर मांगा और मैंने उसका पालन स्वीकार कर लिया। अतः भरत, अब तुम मेरा कहना मानकर उस वर के पालन द्वारा अपने पिता महाराज दशरथ को असत्य के बंधन से मुक्त करो। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 111वां सर्ग पूरा हुआ। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। भक्तवत्सल की जय।